जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के आसारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात करेंगे जीवन में जब ठहराव आ जाता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, यानी कि आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे उपाय आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने के लिए क्या हम छोटे छोटे उपाय करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी में नज़रअंदाज करते चले जाते हैं, लेकिन जब उनके परिणाम एकदम तो नहीं आते। लेकिन जब उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं तो हमें समझ में भी नहीं आता है कि गलती हमने कहाँ की। हमारा जीवन जब रुक जाए, यानी एक कहते हैं ना, ठहर गया है, जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई उमंग नहीं है, जीवन हमारा आगे बढ़ नहीं रहा, काम रुक गए हैं, काम थम गए हैं, तो हम अपने जीवन को कैसे बदलें? अपनी कुछ दैनिक चीज़ें हम ऐसी शामिल करें, हम ऐसे कार्य करने प्रारंभ करें कि हमारे घर के अंदर से वो नेगेटिविटी दूर हो जाए, एक ऑरा बने जिससे कि हमारे अंदर पॉजिटिविटी आए और हमारे घर में जो काम नहीं बन रहे हैं वो बनने प्रारंभ हो जाए। उसके लिए प्रत्येक शनिवार को अपने आपके घर में जितने भी बेड हों, यानी कि जिन बेड के ऊपर लोग सोते हों, कहूँ तो यानी कि आपके बच्चों का बेड है, बड़ों का है, बुजुर्गों का है, किसी का भी है, या एक ही बेड है, या चारपाई है बिछाते हैं, आप खुले में चारपाई बिछाते हैं, जैसे भी चाहें आप करते हो, बस उसके ऊपर आपके घर का कोई सदस्य सोना चाहिए। ठीक है, जो भी सोते हैं उस बेड के नीचे शनिवार की रात को काली राई, राई आती है ना, राई जिससे हम नमक राई के साथ नज़र भी उतारते हैं और वैसे हम किचन में भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो राई हमारे बहुत काम आती है। उस राई को, थोड़ी सी राई को हर बेड के नीचे थोड़ा थोड़ा रख दीजिए, जहाँ जहाँ भी लोग सोते हैं। और प्रातःकाल स्वयं, ये नहीं कि हमारे हेल्पर आएंगे और जो हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं वो आकर हमारा सफाई करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम ही करेंगे। हम उस राई को झाड़ू से घर से बाहर निकाल के, घर के बाहर जो कोई नाली हो कुछ हो उसमें कर देंगे। यानी एक बेड, अगर आपने घर में 4 बेड के नीचे रखा है तो चारों बेड के नीचे से झाड़ू से निकालिए। और आपको लगता है कि पूरे घर में नहीं निकाल लगाएंगे तो झाड़ू से बेड के नीचे से निकाल कर डस्ट कलेक्टर जो होता है उसमें या किसी भी चीज़ में कर लीजिए। फिर दूसरे बेड के से नहीं, फिर तीसरे चौथे चारपाई जहाँ भी है सबसे निकाल के घर के बाहर उसे फेंक दीजिए। हर शनिवार को करना है, ये रात को डालना है और रविवार की सुबह उसे बाहर फेंक देना है। घर के अंदर से नेगेटिविटी एकदम दूर हो जाएगी, जो भी कोई परेशानी है। एक काम आपको और करना है कि सप्ताह में कोई भी एक दिन अपने घर के उन कोनों में आप झाड़ू अवश्य लगाइए जहाँ झाड़ू जाती ही नहीं, जहाँ सफाई होती ही नहीं, जहाँ बहुत सारा सामान इकट्ठा होता है। हेल्पर्स भी बाहर बाहर झाड़ू लगा देते हैं, वहाँ कूड़ा इकट्ठा होता ही रहता है। वहाँ दुनिया भर के वास्तुशास्त्र का दोष, वास्तु के दोष एकत्रित हो जाते हैं, दुनिया भर की नेगेटिविटी इकट्ठी हो जाती है। हमारा घर देखने में बहुत साफ सुथरा लगता है, लेकिन कोने कोनों में जो कूड़ा होता है वो हमारे सारे बनते बनते काम बिगाड़ता है। तो सप्ताह में एक दिन आप बना लीजिए कि किसी भी एक दिन, सारे घर में सफाई करने की लिए ज़रूरत नहीं है, वो तो आपके करेंगे ही। जो अगर आप स्वयं करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते तो जो करता है वो कर ले। आपको तो केवल उन कोनों में से जहाँ सबका आना जाना भी नहीं है, वो कोना छत का भी हो सकता है, वो कोना बालकनी का भी हो सकता है, आपके घर के पीछे का कोई स्टोर रूम भी हो सकता है, आपका जहाँ बहुत सारा सामान स्टोरेज जो एरिया है उसके नीचे से सफाई आपको करनी है। कोई टूटी फूटी चीज़ है उसको निकाल दीजिएगा। ये जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ ना, ये है तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन आज के नहीं है, ये मेरी दादी नानी के समय के उपाय हैं। वो ही ऐसे काम किया करती थी और कभी घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हुआ नहीं करते थे। थोड़ा भी कमाते थे तो इतनी सारी बरकत होती थी। अब इतना सारा भी कमाते हैं तो हाथ में कुछ नहीं बचता महीने के आखिर में, क्योंकि बरकत ही नहीं है। उसके अलावा शनिवार के दिन ही आपके घर में अगर हेल्पर्स आते हैं तो उन्हें मीठी मिठाई देने का प्रयत्न करें। हर शनिवार को कोई भी मीठी चीज़ काले रंग की आपको देनी है, चाहे आपको बाज़ार से 2 गुलाब जामुन ही खरीद के काले लाने पड़े और आप शनिवार के दिन उनको दे दीजिए। पहले दिन भी ला सकते हैं। अगर आपके घर में कोई हेल्पर नहीं आता है तो 2 गुलाब जामुन या कोई भी काली मिठाई जो आपके शहर में मिलती है, आप उसको किसी भी ज़रूरतमंद को, किसी भी बच्चे को, बड़े को, बाहर जो भी मंदिर के बाहर होते हैं, कहीं होते हैं, उनको ज़रूर खिलाइए शनिवार के दिन।
शनिवार के दिन ही आपको मिठाई खिलानी है काले रंग की, शनिवार के दिन ही आपको राई डालनी है और वो इतवार में निकाल देनी है अपने घर में से। घर के कोने कोनों की सफाई करनी है। अब बात आती है गाय और कुत्ते को रोटी देने की। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को। काला कुत्ता अगर मिलता है और उसे रोटी आप खिलाते हैं सरसों का तेल लगा के तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आपका इससे राहु प्रसन्न होता है, मतलब वो कोई दोष नहीं रहते। कहते हैं ना शनि का दोष है, राहु का दोष है, किसी भी तरह हमारा काम बन ही नहीं रहा, पता नहीं कौन सी राहु की दशा लग गई है। ये सब चीज़ें इससे दूर हो जाती हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं। में कोई पूजा पाठ नहीं करना, बहुत बड़े आपको यज्ञ हवन नहीं करवाने, बहुत बड़े आपको दान पुण्य नहीं करने, छोटा सा कार्य है। अब बात यहाँ पर आती है, बच्चे कहते हैं हम खिलाना तो चाहते हैं लेकिन कोई डॉगी नहीं मिलता, और डॉगी कोई मिलता भी है तो वो रोटी नहीं खाता। अभी तो ये कलयुग के डॉग हैं भाई, रोटी ही नहीं खाते हैं ना, क्योंकि दूध ब्रेड की आदत है। अब क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। अगर गाय नहीं मिलती है तो थोड़ा सा आटा, पहले भी शायद मैंने किसी वीडियो में आपको बताया होगा कि थोड़ा सा आटा प्रतिदिन, एक रोटी जितना आटा, एक डब्बा ले लीजिए। प्रातःकाल जब आप आटा मलें तो सबसे पहले उसी, जब अपने परात में आटा, देखो उसका भी एक तरीका है। परात में आपने आटा निकाला, इस बेले में जिसमें भी आप आटा सानते हैं, निमलते हैं, गूंथते हैं चपाती बनाने के लिए, उसमें से सूखा आटा ऐसे करके निकालिए और एक डिब्बे में रखिए। प्रतिदिन एक इतना आटा निकालिए कि जिससे एक रोटी बनती है, और एक डब्बे में रखिए, निकालिए, एक डब्बे में रखिए, निकालिए, एक डब्बे में रखिए। जब वो डब्बा भर जाए तो किसी भी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, किसी भी मंदिर में दे दीजिए, कहीं भंडारा हो रहा हो इकट्ठा करते रहिए। आटा खराब भी नहीं होता, 2-2 महीने, वहाँ दे दीजिए, कहीं भी आप दे दीजिए। लेकिन वो आटा जो आपने निकाला है गाय के निमित्त, समझ लीजिए पहुंच गया वहाँ पर। मनी मन स्मरण करते हुए निकाल लीजिए, जहाँ चाह वहाँ रहा। अब बात आती है कुत्ते की। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुत्ता नहीं मिलता है, कुत्ता रोटी नहीं खाता है, प्रतिदिन मैं समझती हूँ कि अगर आप कुत्ते को रोटी देते हैं तो लगभग 50 पैसे का खर्चा आता है। अब 50 पैसे तो चलते नहीं, अठन्नी तो चलती नहीं, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपया आप निकालिए और एक डब्बे में डालते चाहिए। 1 महीने में 30 रुपये हो जाएंगे। वो 30 रुपये किन्हीं बच्चों को दान कर दीजिए। ये आपका गाय और कुत्ते को रोटी ना दे पाने का समाधान है, बहुत ज़बरदस्त। और उसके अलावा जो मैंने आपको छोटे छोटे उपाय बताए हैं, इनको करना प्रारंभ कर दीजिए। कितने भी शनिवार करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन आपके घर में आने वाली अला बला, दुख तकलीफ, परेशानी, बीमारी, शनि राहु केतु सब दूर हो जाएंगे, सब शांत हो जाएंगे। आपका छोटे छोटे उपाय जीवन में निश्चित बड़े बड़े बदलाव लाएंगे। आप लिखकर स्वयं बताएंगे। अब लिखने की बात पर एक बात याद आई कि बहुत सारे बच्चे तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं, जब उनके काम बनते हैं तो बहुत खुशी से लिखकर बताते हैं कि ये किया तो हमारा काम बन गया, ये किया तो हमारा काम बन गया, अब हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहा है, मैं बहुत सुकून से हूँ, अब मेरे बच्चे मेरी बात मानने लगे हैं, मेरा विवाह हो गया था। लेकिन बहुत सारे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं। चलिए मत बताइए, आपकी पर्सनल बातें हैं, लेकिन ईश्वर करे कि आप सबके कार्य बनने प्रारंभ हो जाए, जल्दी जल्दी उनमें सफलता मिले, आप सब सुखी हो जाएं, संपन्न हो जाएं, निरोगी हो जाएं। ईश्वर से यही प्रार्थना है। तो आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंग बली और जय ओम नमः शिवाय कुछ भी लिखे, लेकिन लिखिए ज़रूर। ईश्वर आपकी मदद करे।